जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड केस अलकादर ट्रस्ट केस कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ, फैसला महफूज हुआ। बताया गया 23 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। 23 दिसंबर आई तो बताया गया कि 6 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। 6 जनवरी आई तो बताया गया कि 13 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। आज 13 जनवरी आई तो बताया गया कि अब 17 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। जादू नगरी है ये, मौजज़ों भरी बस्ती है ये, करामात देखें इस मुल्क की। 1 साल केस चला है, 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादर ट्रस्ट केस। इस कई बार कह चुका हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं जो कहते हैं कि ये बड़ा मजबूत करप्शन स्कैंडल केस है। क्या ये अल अज़ीज़िया केस है? क्या ये फ्लैगशिप केस है? क्या ये एवनफील्ड केस है? क्या ये टीटी स्कैंडल है हाउस ऑफ शहबाज शरीफ का? क्या ये 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी का? क्या ले गया इमरान खान इस केस से? कोई एवनफील्ड बनाया है उसने लंदन में, कोई सरे महल खरीदा और बेचा है उसने, कोई ज़मीन मुरब्बों के हिसाब से ली है, कोई प्लाजे खड़े कर दिए हैं। तो खैर अब ये फैसला इस केस का 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जो कुछ आज हुआ उस पर तो मैं बाद में आता हूं। पहले मुझे तरस आ रहा है उन तमाम भोंपुओं पर, अहले नज़र भोंपुओं पर, जो हर बार टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर इमरान खान को सज़ा सुनाकर रात को सो जाते थे और सुबह उठते हैं तो जज साहब फैसला मौखर कर देते हैं। वो खुद भी एक दूसरे को फ़ोन करके पूछते हैं एक ही हो गया। और दूसरी बात, मुझे तरस आ रहा है अपने निज़ाम इंसाफ पर कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या हाल हो गया है हमारे निज़ाम इंसाफ का। कहाँ चली गई हमारी अदलिया, कहाँ चली गई हमारी आज़ाद अदलिया। सवा सत्यानाश हो गया हमारे निज़ाम इंसाफ का। तीसरी बात कि ये जो पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी, फिर 13 जनवरी, फिर अब 17 जनवरी, ये मुज़ाकरात की बरकत है। बैकडोर जो बातचीत हो रही है उसकी वजह से डिले पे डिले होता जा रहा है फैसला, या बैरूनी दबाव का नतीजा है आला हज़रत ट्रंप से लेकर रिचर्ड ग्रेनल तक, या ऊपर वाली अदालतों में, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में अपने मनपसंद के जज लाने हैं। तो उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि थोड़ा सा और डिले कर ले फैसलों को, क्योंकि जब जज उधर भर्ती हो जाएंगे तो फिर जब इधर सज़ा सुनाई जाएगी तो ये जब ऊपर जाएगी तो हमारे जजों के पास ही ये केस जाए। या सज़ा कितनी देनी है इस पर कोई अभी फैसला नहीं हो पा रहा। ये इन सारी बातों का कोई हतमी अभी जवाब नहीं दिया जा सकता। ये सब अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। अब आ जाइए कि आज क्या हुआ। आज ये हुआ, अब कहा जा रहा है जज साहब ने, जो हैं एहतसाब अदालत के जज राणा साहब, वो कह रहे हैं कि चूंकि इमरान खान भी नहीं आए, चूंकि बुशरा बीबी भी नहीं आई थी, चूंकि वकला भी नहीं आए इमरान खान और बुशरा बीबी के, चूंकि फैमिली मेंबर भी नहीं आए और मैंने 2 घंटे इंतज़ार किया, लिहाजा अब फैसला मौखर, फैसला लिख लिया है मैंने, फैसला मेरे पास है और मेरे दस्तखत भी हो गए। अब पहली बात कि जब फैसला आपने कहा था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्वे किया गया था कि 11 बजे सुनाना है, आज दिन 11 बजे अडियाला जेल में लगी अदालत में दिन 11 बजे फैसला सुनाया जाना है, तो जज साहब आप 8 साढ़े 8 बजे क्या करने अदालत आ गए थे? और अगर आप 8 साढ़े 8 बजे आ गए थे और इमरान खान कहाँ थे? अडियाला जेल में। इमरान खान को अडियाला जेल हुकाम नहीं पेश कर सकते थे अदालत में। और जब अगर इमरान खान भी नहीं थे, बुशरा बीबी भी नहीं थी और उनके वकला भी नहीं थे, तो आप क्या करते? आप आसान कहते वक्फा कर लेते समात में, कहते कि सारे आ जाएं भाई, 12 बजे, 11 बजे नहीं 12 बजे सब आ जाएंगे तो मैं आके फैसला सुना दूंगा। और आपने क्या करना था इसके अलावा? और आपके पास कौन से इतने अदालतों में आपने जाना था कि आप, जब इतना इंपॉर्टेंट केस है तो उसका फैसला महफूज है
जो साल चला है और जो 18 दिसंबर पिछले महीने की 18 तारीख से फैसला महफूज है, आप कहते हैं कि ठीक है आप नहीं पहुंचे यार, आप डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हो, अब 1 बजे मैं फैसला सुनाऊंगा। आप 2 घंटे बैठे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जब अडयाला जेल के दरवाजे पर पहुंचे तो उनको पता चला कि जज साहब तो फैसला मौखर करके जा चुके हैं। फिर जज साहब से कहना यह है कि अगर कोई भी नहीं पहुंचा था तो आप फैसला सुना देते। वैसे तो इस मुल्क में ऐसा भी हुआ है कि फैसला महफूज था इद्दत में निकाह केस का, खावर मनिका साहब उठे, रोला डाला और जज साहब ने दोबारा केस फिर से किसी और जज के पास भेज दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया और फिर से वो केस चला। लेकिन अगर आपने फैसला महफूज कर रखा था, अब इसमें क्या था, आप फैसला सुना देते। और वैसे भी साइफर केस हो इमरान खान का, तोशाखाना केस हो इमरान खान का, इद्दत में निकाह केस हो इमरान खान का, जिसमें इमरान खान को सजाएं सुनाई गई, इसका जब फैसला सुनाया गया तो कभी इमरान खान मौजूद नहीं होते थे, फैसला सुना दिया जाता था। कभी बुशरा बीबी नहीं होती थी, फैसला सुना दिया जाता था। कभी फैमिली मेंबर तो नहीं आते थे, फैसला सुना दिया जाता था। कभी वकला भी नहीं पहुंच पाते थे, फैसला सुना दिया जाता था। किसी केस में ना हक के जिरा दिया गया, किसी केस में ना हक के दिफा दिया गया, किसी केस में ना 342 के बयानात रिकॉर्ड हुए, ना अदालत में हाजिरी लगी, ना अदालत में हाजिरी हुई किसी की। और तो और जज हुमायूं दिलावर के जब केस का फैसले का दिन था, उस वक़्त तो अभी अदालत में वो आए, बैठे, फैसला सुनाया, चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला चीखते ही रह गए कि हजूर हमें हक के जिरा दें, हमें हक के दिफा दें, हमें गवाह पेश करने की इजाज़त दें। वो फैसला सुना के चले गए। तो जब 18 दिसंबर से फैसला महफूज है तो फिर अभी नहीं पहुंचे वो 10:30 बजे तक नहीं पहुंचे, आप वक्फा कर लेते बजाय इसके कि आप एक और अगली डेट देने के लिए। अब ये जो आप अगली डेट मिली है, इस पे मैंने अभी जैसे पहले कहा है ना कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्या सराहियां हो रही हैं। इससे जज की साख भी मुतासर होगी, अदालत की साख भी मुतासर होगी। ये जो डेट पे डेट फैसला महफूज, और इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। जो इमरान खान कह रहे हैं कि भाई ना डील करूंगा ना ढील लूंगा, वो इमरान खान जो कह रहे हैं कि भाई फैसला सुनाओ, सज़ा दो, मुझे पता है सज़ा देनी है, 2 सज़ा ताकि ऊपर जाके ये केस उड़ जाए। और फिर इसमें एक और मैं बार बार कह रहा हूं, चूंकि झूठ बोला जा रहा है मुनज़्ज़म तरीके से कि ये बड़ा मजबूत केस है, करप्शन स्कैंडल है ये। वो करप्शन कहां है भाई, करप्शन कहां है, कौन सी करप्शन हुई है? पैसा हुकूमत को मिल चुका है, जो मलक रियाज साहब ने वापस भिजवाया था, जो वफाकी काबीना के फैसले के बाद, इमरान खान हुकूमत की वफाकी काबीना के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में मलक रियाज साहब के जुर्माने के अकाउंट में एडजस्ट हुआ था, वो पैसा वापस सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत को मिल चुका है। इमरान खान ने एक पैसे का ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया। इमरान खान का माली मामला से कोई ताल्लुक ही नहीं निकला, ना अलकादर यूनिवर्सिटी से, ना वो जो बंद लिफाफा बाहर से आया जो रियाज मलिक साहब का पैसा पकड़ा गया, ना उससे। और अल मशरक बैंक बता चुका है कि ये मलिक रियाज साहब का पैसा था, ये हुकूमत पाकिस्तान का नहीं। फिर हुकूमत पाकिस्तान केस में फ्री की नहीं थी। फिर फैसला फिर ये कि जब मलिक साहब और नेशनल क्राइम एजेंसी में जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे की कॉपी भी केस में नहीं लगी कि वो मुआहदा हुआ क्या था, मलिक रियाज साहब और नेशनल क्राइम एजेंसी की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या थी, क्या मलिक रियाज साहब का वो पैसा जो था वो हुकूमत पाकिस्तान का था या उनका अपना था, वो क्यों उनके अकाउंट्स फ्रीज हुए, फिर क्यों डी फ्रीज हुए, फिर क्यों पैसा वापस आया वो मुआहदा। और फिर मलिक रियाज साहब की खुद गवाही भी नहीं है इस केस में, मेन गवाह तो वही है ना कि उनका जो पैसा था। फिर उसके बाद है कि अगर वफाकी काबीना ने यह फैसला किया था जिसको नैब के से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वफाकी काबीना का फैसला था ना कि मलिक रियाज साहब का बंद लिफाफा आया और उन्होंने कहा कि ये मलिक रियाज साहब का पैसा वापस उनके अकाउंट्स में भेज दिया जाए। और अगर वफाकी काबीना ने फैसला किया था पूरी काबीना में, तो फिर सिर्फ सज़ा इमरान खान को क्यों? शहजाद अकबर लेके आए थे ये लिफाफा और उन्होंने पास करवाया था, इमरान खान की सदारत में हुई थी, फिर पूरी वफाकी काबीना को सज़ा दें। और अगर वफाकी काबीना के फैसले से नैब को, यानी वफाकी काबीना के फैसले नैब के दायरा कार में नहीं आते, ये नैब को से उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। लेकिन अगर एक वफाकी काबीना ने एक फ़ैसला गलत कर लिया था तो शहबाज हुकूमत की वफाकी काबीना आती, वो फ़ैसला रिवर्स कर देती, पैसा वापस जो पहले ही मिल चुका होता। लेकिन चूंकि आपने
पहले भी ऐसे ही कहा है कि निकाह में इमरान खान तूने काली की है, जल्दी की है, तुम्हें 7 साल सज़ा। तूने घड़ी ली थी, बेच दी है, तुम्हें 14 साल सज़ा और 1.5 अरब जुर्माना। और अब तुमने मुस्तहक बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी बना दी है, और जो यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, उसकी बिल्डिंग भी मौजूद है, अलकादर ट्रस्ट भी उसका मौजूद है, और ना मलिक रियाज से इमरान खान ने कोई पैसा लिया, ना अलकादर यूनिवर्सिटी के माली मामलात से इमरान खान का कोई ताल्लुक, लेकिन फिर भी सज़ा। तो ये किस तरह करप्शन केस हुआ, किस तरह करप्शन स्कैंडल हुआ? इसमें मैक्सिमम आप इसको केस को इस तरह कहें कि बेज़ाब्तगी हुई। कौन सा इमरान खान ने ज़ाती तौर पे फ़ायदा लिया? या अपने लिए वो ज़मीन इमरान खान की है, तो यूनिवर्सिटी की ज़मीन है जहाँ मुस्तहक बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आप ये ज़मीन भी ले लें, वो यूनिवर्सिटी भी अपनी हुकूमत ले ले, अलकादर ट्रस्ट भी हुकूमत ले ले, और इमरान खान ने कौन सा जेब में कोई पैसा डाला है? तो चूँकि झूठ बोला जा रहा है, बयानियाँ बनाना है कि बड़ा ओपन एंड शट केस है इमरान खान का। ओ भाई, ओपन एंड शट केस तो इस मुल्क में बंद हो चुके, करप्शन स्कैंडल तो इस मुल्क से बंद हो चुके, करप्ट लोग तो अब इक़्तिदार के मज़े लुट रहे हैं, करप्शन करके लुट्टो फुट्टो और फिर लुट्टो में लगे हुए हैं, और जिनको सज़ाएं होनी थी, जिन्होंने सारी उम्र के लिए सियासत से बाहर होना था, वो तो सियासत कर रहे हैं। अब आप निकाह वाला केस चलाई जा रहे हैं, घड़ी वाला केस चलाई जा रहे हैं। भाई घड़ियों वाला केस चलाएं, मगर बाकी जो तोशा खाना से तोहफे ले गए उनका भी तो चलाएं। और फिर जब मलिक रियाज साहब ने मुबैना तौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब को यूनिवर्सिटी की जगह दी थी हैदराबाद में, जब मुबैना तौर पर मलिक रियाज साहब ने जरदारी साहब के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे पैसे दिए थे, यानी गवादर में, यानी बाकी जगहों पे, जब मलिक साहब से ये डबल कीमत पे ख़रीदवाया गया नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, ये जो अलकादर जहाँ से केस चला हसन नवाज़ का, मलिक साहब से भी कभी किसी ने पूछा है कि उनको कितना ब्लैकमेल किया गया? यानी 28 मिलियन पाउंड का एक वन हाइड पार्क हसन नवाज का 48 मिलियन पाउंड में मलिक साहब जैसा बिजनेसमैन खरीद सकता है? कितना प्रेशर होगा उन पे? उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। और अगर आज आप ये कहते हैं कि इमरान खान ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया कुर्सी का, तो उस वक्त क्या तहकीक की कि नवाज शरीफ साहब ने भी गलत इस्तेमाल किया? आज मलिक साहब भी जलावतन है, वो भी मुजरम बना दिए गए हैं, और इमरान खान भी मुजरम है, वो भी जेल में है। लेकिन दरमियान में जिसका वन हाइड पार्क है और जिसके दौर में वन हाइड पार्क बेचा गया और ख़रीदा गया, वो मासूम है। नैब की इंक्वायरी क्यों बंद की गई हसन नवाज की? और दूसरी बात है कि नैब ने जो बंद इंक्वायरी की थी 190 मिलियन पाउंड की, वो दोबारा क्यों खुल गई? एक धिल्ले का पैसा इमरान खान ने जेब में नहीं डाला। लेकिन चूंकि भोंपू जो हैं वो मुसलसल बयानियां बना रहे हैं, क्योंकि सज़ा देनी है। ये भोंपू तो हमें बता चुके हैं कि 10 साल सज़ा होगी, 14 साल सज़ा होगी। इनको पहले पता चल गया है, जज साहब से भी पहले। तो जब फैसले का भी पहले पता चल जाए, कितनी सज़ा होनी है ये भी पहले पता चल जाए, तो फिर आप समझ लें कि कितनी आज़ाद अदलिया है और कितना शफाफ ट्रायल हो रहा है। तो एक बार फिर से खैर से 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो उसका फैसला आगे चला गया है, और 15 जनवरी को गालबन अब तीसरी बैठक होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हुकूमत की, और 17 जनवरी को फैसला दोबारा चला गया है इसका 190 मिलियन पाउंड केस का। और ये बताता चलूँ कि एक बार फिर से कि ये मुझे इस वक्त मैं किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा कि ये मुज़ाकरात की बरकत है, बैकडोर जो हो रहे हैं उसकी वजह से डिले हो रहा है, या बैरूनी दबाव का नतीजा है, या ऊपर वाली अदालतों में अपने जज आ जाएं फिर फैसला सुनाएं ताकि सज़ा हो तो इमरान खान का केस ऊपर जाए तो ऊपर अपने जजों के पास आए, ये है। या सज़ा कितनी देनी है, कम देनी, ज़्यादा देनी, क्या होना है, उस पर कोई है डिले? कुछ भी नहीं है। अभी तक सारी क्या सराई हैं, लंगर गप्पे हैं। लेकिन ये सब प्रैक्टिस जो हो रही है, इससे जो वैसे ही कोई नहीं थे, भरम कोई नहीं रह गया था हमारे निज़ाम इंसाफ का, अब तो सवा सत्यानाश हो गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।